सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो हर उस इंसान के लिए है जो ईएमआई भर रहा है या फिर भरने वाला है। अगर आप 3 महीने ईएमआई मिस करते हो तो आपका घर लीगली बैंक के कंट्रोल में जा सकता है। ड्रामा नहीं है, लॉ है ये। इंडिया में हर साल हजारों लोग होम लोन लेते हैं और उनमें से काफी लोग ईएमआई डिफॉल्ट की सिचुएशन फेस करते हैं। रीजन जॉबलेस, बिजनेस क्रैश या फिर मेडिकल इमरजेंसीज। सबको लगता है एक दो ईएमआई मिस हो गई तो क्या ही होगा, लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। 1 महीना आपने ईएमआई मिस कर दी तो वो लेट पेमेंट होता है। 2 महीने में ईएमआई मिस कर दी तो रिस्क लेवल हो जाता है। लेकिन तीसरा महीना, यहाँ से गेम चेंज होता है। लोन बिकम्स एनपीए। ये आरबीआई डिफाइन करता है। आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर किसी लोन अकाउंट में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट 90 दिन तक ओवरड्यू रहे तो उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। व्हाट इज एनपीए? एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल लैंग्वेज में, बैंक के लिए ये लोन अब इनकम जनरेट नहीं करता। आरबीआई एनपीए को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सब स्टैंडर्ड एसेट 12 मंथ्स तक एनपीए रहा, डाउटफुल एसेट 12 मंथ्स से ज्यादा एनपीए रहा, लॉस एसेट बैंक को लगता है रिकवरी पॉसिबल नहीं है लेकिन अकाउंट फॉर्मली राइट ऑफ भी हो सकता है या फिर नहीं। एनपीए होने से पहले ईएमआई ओवरड्यू होती है, रिमाइंडर्स आते हैं, पेनल्टीज लगती है, लेकिन 90 दिन के बाद क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। आरबीआई ये रूल क्यों रखता है? बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे, रिस्क कंट्रोल हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन, क्योंकि एक डिफॉल्ट सिर्फ एक कस्टमर का इश्यू नहीं होता। एक बार अकाउंट एनपीए हो गया, बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ता है, लॉस कंसिडर करना पड़ता है और रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आरबीआई के सिस्टम में 3 ईएमआई मिस सिर्फ डिले नहीं होता, डिफॉल्ट ऑफिशियल एंट्री होती है। अब एंट्री होती है इंडिया के एक पावरफुल लॉ की, सरफेसी एक्ट 2002। इस लॉ के अंडर बैंक को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्शन बैंक ले सकता है। मतलब बैंक डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी पे एक्शन ले सकता है। सबसे पहले बैंक देता है 2 महीने का नोटिस। इस पीरियड में आपको चांस मिलता है रीपे करने का या फिर लास्ट वार्निंग होती है। अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करते, बैंक पोजीशन ले सकता, मतलब घर अब ऑफिशियली आपका नहीं। नेक्स्ट स्टेप, ऑक्शन। बैंक आपका घर बेच देता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। और यहाँ सबसे बड़ा शॉक ये है, प्रॉपर्टी ऑफन सेल्स बिलो मार्केट वैल्यू। सपोज आपका एक घर है, आपका लोन आउटस्टैंडिंग 80 लाख तक का रहा और वो घर को बैंक ने बेच दिया 90 लाख तक। सो बैंक रिकवर्स 80 लाख रुपए। द रिमेनिंग 10 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। आप सालों तक ईएमआई भर रहे हो और एंड में सिर्फ 3 ईएमआई मिस कर दो, खेल खत्म। लेकिन अभी हम देखेंगे कि लीगल राइट्स क्या बोलते हैं। अब ये मत समझना कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। यू कैन अपील टू डीआर, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। टाइम लिमिट 45 डेज तक का है। फर्दर अपील कर सकते हो DRAT के। लेकिन डिले का मतलब है रिस्क बढ़ता जाता। Recent कोर्ट रूलिंग्स ने भी क्लियर कर दिया है, once auction process starts, redemption becomes difficult। मतलब लास्ट मोमेंट रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? जब तक लास्ट ईएमआई नहीं भरती, घर टेक्निकली बैंक का ही होता है, आप सिर्फ उसमें रह रहे होते हैं। अगर आप ईएमआई मिस करने वाले हो, बैंक से बात करो। रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है, मोराटोरियम मिल सकता है। छुपना सबसे बड़ी गलती है। सिस्टम को समझना इमोशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट, वरना एक दिन आपको लगेगा घर आपका है, सिस्टम कुछ और डिसाइड कर चुका हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी सी सेक्शन का सच देखना है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।